हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स योर टर्न। और इट्स योर टर्न की तरफ से आप लोगों के लिए सुपर टेट का जो बैच चालू किया गया है, जिसमें आप सभी लोग प्रत्येक विषय के टॉपिक वाइज लगातार पढ़ रहे हैं। उसी में आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आप लोग जो आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है, तो उसमें आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब ये पढ़ चुके हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वह होता है हमारा प्रेपोजिशन। तो आज हम प्रेपोजिशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। और जो आप सभी लोग जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट जो था, उसमें प्रेपोजिशन से काफ़ी क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सुपर टेट यानी कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, उसमें भी प्रेपोजिशन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना है सभी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो प्रेपोजिशन की शुरू करते हैं फिर। तो प्रेपोजिशन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन होती क्या है कि ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड इज रिगार्ड टू समथिंग एल्स। यानी जो प्रेपोजिशन है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो पहली बात तो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। प्रेपोजिशन जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन का किसी अन्य शब्द से यानी किसी दूसरे वर्ड के साथ क्या करता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। किसी दूसरे शब्द या फिर पर्सन या फिर थिंग, वस्तु या व्यक्ति के साथ भी क्या करता है, रिलेशन बताता है। प्रेपोजिशन वह वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होकर नाउन और प्रोनाउन का, ठीक है, किसी अन्य वर्ड, पर्सन या थिंग के साथ उसका रिलेशन बताता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से, प्लीज लुक एट द बोर्ड, कृपया बोर्ड की तरफ देखिए। तो यहाँ जो एट है ये आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। इसी तरह ही इज इन द गार्डन, तो यहाँ देखिए गार्डन जो है, आप गार्डन से पहले आपका क्या आ गया, इन आ गया। तो इन आपका क्या है, प्रेपोजिशन। ये क्या बता रहा है, एक संबंध बता रहा है ही का, ठीक है। ठीक है, ही के बाद आया है, ठीक है। अगला आता है, देखिए प्लीज सिट ऑन द चेयर, इसमें आपका ऑन जो है वो आपका क्या है, प्रेपोजिशन। इसी तरह ही इज गोइंग अप, अप हो गया। इसी तरह ही वेंट टू लखनऊ, तो यहाँ टू आ गया आपका, ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन। ये क्या होते हैं, संबंध बताते हैं नाउन और प्रोनाउन का किसी अन्य शब्द के साथ, ठीक है। अब कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो कंफ्यूज करते हैं, तो उनके कुछ पेयर्स हैं, जैसे बिटवीन और अमंग, बिसाइड और बिसाइड्स, फॉर, सिंस, अक्रॉस, थ्रो, ऑन, अपॉन, ऑन, ओवर, इन, इनटू, इन, विद इन, वाई, विद, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, एट, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किस तरह से, उनके बारे में हम जानेंगे। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए अमंग और बिटवीन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अमंग जो होता है, अमंग का जो यूज़ होता है वो हमेशा दो से अधिक, जब भी कोई भी पर्सन या फिर थिंग दो से अधिक हो, क्वांटिटी में अगर दो से अधिक संख्या में है पर्सन या थिंग कोई भी, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु कोई भी हो, दो से अधिक होंगे, ठीक है, तब वहाँ क्या लगेगा, आपका अमंग लगेगा, ठीक है। और दो ही हैं तो वहाँ सिर्फ बिटवीन रहेगा, ये दो के लिए होता है। और अमंग जो होता है वो दो से ज़्यादा होने पे, ठीक है, टू प्लस होने चाहिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम, तो यहाँ देखिए टीचर जो है स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अमंग देम, उन लोगों में। तो देम यहाँ पर दो से ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका देम, ठीक है। इसी तरह आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वैगर्स, ठीक है, तो वैगर्स यानी कि दो से ज़्यादा हो गए, तभी वहाँ पर ऐसे यस लगा है, इसीलिए क्या यहाँ क्या लगेगा, अमंग लगेगा। और बिटवीन का यूज़ अभी बताया मैंने, दो के बीच में होता है, देखिए किस तरह होगा, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ इंडिया एक हो गया, ऑस्ट्रेलिया दूसरा हो गया, तो यहाँ क्या हो गए, दो हो गई, दो कंट्री हो गई। तो दो कंट्री के बीच में जब भी हमको कोई भी रिलेशन शो करना है तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ होगा, ना कि अमंग का। और दो से ज़्यादा अगर है तब वहाँ पर अमंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिटवीन के कुछ और भी रूल्स हैं, देखिए बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते उनमें पारस्परिक संबंध होना चाहिए, ठीक है। बिटवीन का यूज़ दो से अधिक में तब होगा जब उनमें क्या होगा, पारस्परिक संबंध होगा। देखिए एग्जाम्पल से समझिए कि देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो यहाँ देखिए तीन हो गए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इन तीनों में क्या संबंध है, ये लोग तीनों लोग क्या कर रहे हैं, एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो क्रिकेट का हो सकता है, फुटबॉल का, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। टूर्नामेंट से इन तीनों में क्या हो गया, एक संबंध हो गया, इसीलिए यहाँ पे
बिटवीन आ गया, ठीक है। तीनों लोग एक ही खेल का टूर्नामेंट खेल रहे हैं इसीलिए, ठीक है। देयर इज एन अलायंस बिटवीन द 3 यूरोपियन नेशन। यहाँ क्या हुआ, 3 यूरोपियन राष्ट्र के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ है। तो तीनों ने उसमें क्या किया है, सहभागिता ली है, यानी उसमें क्या आया, म्यूचुअल रिलेशनशिप आया, जिस कारण यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन आएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला रूल है कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। आप लोगों के लिए मैंने प्रोनाउन में बताया था कि पजेसिव क्या केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, सभी चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें। तो जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है चैनल की प्लेलिस्ट का, जिसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ आपके लिए पूरे डिटेल में हर एक चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। आई का जैसे मी होता है, ठीक है, वी का अस होता है, ये सभी आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। देखिए, देयर इज नो एनमाइटी बिटवीन हिम एंड मी, तो यहाँ बिटवीन के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। हिम आ गया, मी आ गया, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। हिम किसका है, ही का है, और वहीं जो आई है वो आई का है, ठीक है। मी जो है वो आपका आई का है, ठीक। अगला देखिए, अगला है कि बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऊपर वाले में ही देख लीजिए एंड का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अगले में देख लीजिए, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। तो यहाँ देखिए, बिटवीन के बाद जब दो चीज़ें जोड़ी गई तो उनके लिए एंड कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, अगली आती है कि बिसाइड और बिसाइड्स की। इन दोनों का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, जब के बगल में, इस अर्थ में जब भी यूज़ किया जाएगा तब वहाँ बिसाइड होगा। के अलावा या के अतिरिक्त के यूज़ में बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बिल्कुल करीब बैठा है। तो यहाँ क्या आ गया, जब बिल्कुल करीब बैठा है, ठीक है, बिल्कुल बगल में बैठा है, तभी वहाँ क्या आ गया, बी साइड आ गया, ठीक है। और बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यू एंड नीस वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। उसके बच्चों के अलावा उसके भतीजा भतीजी क्या थे, सेरेमनी में प्रेजेंट थे, ठीक है। तो बिसाइड्स यहाँ क्या आया, बच्चों के अलावा, ठीक है, अलावा के अर्थ में, के अलावा या के अतिरिक्त के अर्थ में वहाँ बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक। अगला देखिए, फॉर और सिंस। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं, आगे आपके लिए सभी टेंसेस पढ़ाए जाएंगे डिटेल में। तो उनमें जो अनिश्चित समय अवधि होती है उसको व्यक्त करने के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। जो अनिश्चित होगा, अनकाउंटेबल, उसके लिए फॉर, और जो काउंट किया जा सकता है उसके लिए सिंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए, जैसे आई हैव ईटन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ देखिए, लॉन्ग टाइम क्या है, कोई भी निश्चित समय नहीं है कि कितना भी लंबा हो सकता है 1 दिन हो सकता है 10 दिन हो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, आपका फॉर आएगा अनिश्चित काल के लिए, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2009। तो यहाँ 2009 क्या एक निश्चित है, ठीक है, निश्चित डेट हो गई कि 2009 को मैंने उसे देखा था, तो यहाँ क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अक्रॉस और थ्रो का। तो अक्रॉस देखिए, एक तरफ से दूसरी तरफ, और थ्रो जो होता है वो के जरिए या फिर गुजर कर। देखिए, जब भी कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर से होके गुजरेगी, ठीक है, जैसे मान लो ये एक बेलन है और इससे अंदर से होके गुजरेगी तो ये थ्रो का यूज़ होगा, ठीक है। और अक्रॉस इस तरह से होगा, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो ये अक्रॉस होगा, ठीक है। और अंदर से होकर अगर उस पॉइंट पे जाना है तो वो क्या होगा, आपका थ्रो होगा, ठीक है। देखिए, आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, मैंने रिवर को एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए पार किया, ठीक है, तैर कर पार किया। तो अक्रॉस आएगा, ठीक है। रिवर जो होती है, रिवर का मान लो एक तट ये है, एक तट ये है, तो इस तरह से जाएंगे रिवर में, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है। अगला देखिए, द ट्रेन पास टनल थ्रू द टनल। तो देखिए, टनल यहाँ पर किस तरह से होती है, टनल के अंदर से होके जाएगी ट्रेन। जाहिर सी बात है, ये ट्रेन है, अगर टनल के अंदर से होके जाएगी तभी यहाँ पार कर पाएगी, ठीक है। और अक्रॉस में क्या होता है, ऊपर से भी पार किया जा सकता है, ठीक है। जब अंदर से होकर जाएगा तब वहाँ थ्रो लगेगा, और एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तब वहाँ अक्रॉस लगेगा, ठीक है। अगला देखिए, ऑन और अपॉन का। तो जो ऑन होता है वो होता है के ऊपर के अर्थ में, जब कोई भी वस्तु टच में हो, ठीक है। जैसे ये है ये कोई बॉक्स है, इसके ऊपर ये रखा है, ठीक है, कोई भी एक वस्तु रखी है, तो ये क्या है, इसके टच में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा, ठीक है। और अगर टच में नहीं है, उसके ऊपर है, मोशन में है, देखिए जिस तरह से, जैसे ये एक बॉक्स है और इसके ऊपर इस तरह से मोशन में कोई वस्तु आ रही है, ठीक है, के ऊपर बॉक्स के ऊपर आ रही है, तो ये क्या है आपका, तो यहाँ पर आपका अपॉन लगेगा, ठीक है।
देखिए एग्जाम्पल से, द बुक इज ऑन द टेबल। जो बुक है वो क्या है, टेबल के ऊपर रखी गई है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ऑन आएगा। वो एयर में तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है, टेबल और बुक के बीच में क्या है, स्पर्श हो रहा होगा, इसीलिए वहाँ पर ऑन आएगा। ठीक है, आपके लिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई जाएंगी, कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट फालतू की चीज़ नहीं बताई जाएगी कि ऑन कहाँ लगेगा। तो सीधे सीधा जहाँ पर वस्तु क्या होगी, स्पर्श में होगी, तब वहाँ ऑन लगेगा, जब मोशन में होगी तो वहाँ अपॉन लगेगा। ठीक है, देखिए द कैट जंप अपॉन द रैट। रैट के ऊपर, चूहे के ऊपर कूद रही है बिल्ली, कूदी, तो जाहिर सी बात है एकदम से कूदी होगी तो चूहे के बिल्कुल ऊपर तो नहीं कूदी होगी, तो मोशन में ही जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, अपॉन आएगा। ठीक है, देखिए अगला आता है एक और, ओवर। तो ओवर जो होता है के ऊपर तो हो लेकिन आपका स्पर्श भी ना करे, जैसे ये है कोई और इस तरह से रखा हो, स्पर्श भी ना कर रहा हो लेकिन ऊपर हो और मोशन में भी ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड। हमारे सर के ऊपर एक छत होनी चाहिए। छत जो होती है ऊपर तो होती है, स्थिर भी होती है, ठीक है, लेकिन स्पर्श में भी नहीं होती है और मोशन में भी नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ओवर लगता है। ठीक, अगला देखिए इन और इनटू। इसी तरह से इन और इनटू का देखिए, इनका क्या होता है, में या अंदर, और इनटू का अंदर होता है के अंदर। जिस तरह से अक्रॉस और थ्रो का बताया था, जब अंदर से अंदर को जाएगा तो वहाँ पे इनटू होगा, और सिर्फ मे के अर्थ में यूज़ किया जाएगा तो वहाँ इन होगा। देखिए ये मोशन में होगा, ये मोशन में नहीं होगा। देखिए वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। इन द क्लासरूम, हम कक्षा में बैठे हैं, तो इन आ गया, क्लासरूम में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है मोशन में नहीं है। द बॉयज जंप इन टू द रिवर। तो रिवर में मोशन के थ्रू, अगर ये कोई रिवर है, कोई व्यक्ति यहाँ से जंप करता है, तो ये एक तरीके से मोशन में ही तो जंप करेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, मोशन जब आएगा तब वहाँ इनटू आएगा, के अंदर जाएगा, रिवर के अंदर जाके जंप कूदेगा तो रिवर के अंदर जाएगा। ठीक है, तो के अंदर के अर्थ में इनटू, और सिर्फ मे के अर्थ में इनका यूज़ किया जाता है। अगला देखिए बाई और विद। इन दोनों का अर्थ से के रूप में होता है। ठीक है, से या के द्वारा। तो देखिए जब के द्वारा के अर्थ में तो बाई, और जब कोई भी औजार या हथियार का यूज़ किया जाएगा तो वहाँ विद का यूज़ किया जाएगा। देखिए द स्नेक वॉज किल्ड बाई द मैन विद द स्टिक। तो यहाँ देखिए एक सांप को एक व्यक्ति के द्वारा मारा गया, तो यहाँ के द्वारा मारा गया, तो यहाँ बाई आ गया। ठीक है, विद द स्टिक। तो स्टिक क्या हो गई, आपका औजार हो गया, हथियार हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे विद आया। और अगर औजार हथियार नहीं है और के द्वारा या से का अर्थ दे रहा है सेंटेंस में, तो वहाँ बाय का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, यू कैन नॉट गेट अ बिग फिश विद द स्मॉल रॉड। तो यहाँ स्मॉल रॉड क्या आ गई आपकी, एक हथियार हो गया, औजार की तरह काम कर रहा है यहाँ पर मछली को पकड़ने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर विद आएगा। ठीक है, अगला देखिए बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का। बिफोर का मतलब होता है के पहले या के समक्ष, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया। ठीक है, जब पहले के अर्थ में बिफोर का यूज़ होगा, और इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने के अर्थ में आपका इन फ्रंट ऑफ का यूज़ होगा। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने गाड़ी को खड़ी मत करो, अपनी गाड़ी को खड़ी मत करो। ठीक है, अगला देखिए एट और इन। एट और इन का कहाँ यूज़ किया जाता है, जो एट होता है वो आपका छोटे स्थान के साथ, वहीं जो इन होगा जब कोई बड़े शहर का नाम आएगा तो वहाँ इन, छोटे शहर का नाम होगा तो वहाँ एट होगा। दोनों सेंटेंसेस में होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए आप एग्जांपल, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। तो यहाँ मुखर्जी नगर क्या है, एक मोहल्ला है। ठीक है, छोटा हो गया दिल्ली के मुकाबले। ठीक है, इसीलिए इससे पहले क्या आ गया, एट, इन आ गया आपका दिल्ली पे। ठीक है, अगला देखिए इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का। इन दोनों का ही अर्थ होता है के बावजूद। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बाद भी वह फेल हो गया। ठीक है, और डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। धनी होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है। डिस्पाइट जो होता है वो आपका निगेटिव के अर्थ, निगेटिव जो नॉट अगर दिया होगा तो वहाँ आपका इन स्पाइट ऑफ नहीं लगेगा। अगर नॉट दिया है तो वहाँ हमेशा डिस्पाइट का यूज़ होगा, और डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में आपके लिए जो और भी कन्फ्यूजिंग्स हैं, जैसे आपका टू हो गया, ऑफ हो गया, इन सभी के बारे में डिटेल से आपको जो रूल्स हैं वो सभी बताए जाएंगे अगली वीडियो में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।